हेलो फ्रेंड। तो हम लोगों ने ये इंडियन सिविलाइजेशन का कल्चर पढ़ा है। तो इसमें डे वन और डे टू में हम आपको कुछ वर्ड मीनिंग 25 तक वर्ड मीनिंग हमने आपको पर डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डे 3 में आएंगे यहाँ पे। तो नंबर 1 में आपका जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिख रहा है OFTEN, इसको हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, या ऑफन भी पढ़ते हैं, ऑफन OFTEN ऑफन, यहाँ पे टी साइलेंट करके हम लोग पढ़ते हैं, या हम लोग इसको अगर टी को उच्चारण करना होगा तो क्या पढ़ेंगे, ऑफ्टन। क्या पढ़ेंगे, ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब होता है अनेक बार या बार बार। तो याद रखेंगे इसको ऑफन भी बोलते हैं और ऑफ्टन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऑफन बोलेंगे तो क्या जी, यहाँ पे ओ आपका ऑ का सेंस, ऑ का उच्चारण दे रहा है, और ई आपका ऑ का दे रहा है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे है प्लेशर। क्या जी, प्लेशर। यहाँ पे प्लेशर मतलब आनंद होता है। ये हम लोग ब्रिटिशर जो बोलते हैं उसको प्लेशर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये श को SUR को क्या जी, SURE को यहाँ पे तालाबे श और क्या जी आर, मतलब प्लेशर। ठीक है, मतलब आनंद होता है। और यहीं आपके जो अमेरिकन वाले हैं वो क्या पढ़ते हैं जी, इसको पढ़ते हैं प्लेजर। प्लेजर, ये प्लेजर बोलते हैं। तो PLESER को प्लेजर ही बोलते हैं और प्लेशर ही बोलते हैं। तो कहाँ कौन बोलता है याद रखेंगे, प्लेशर आपका ब्रिटिशर्स बोलते हैं और प्लेजर आपके अमेरिकन बोलते हैं। तो इसको मतलब होता है आनंद। तो आप हम लोगों को ज़्यादा प्रभाव हम लोगों का अंग्रेजी का क्या है जी, ब्रिटिशर्स का है, तो इसलिए हम लोग प्लेजर का बोलेंगे। लेकिन बहुत जगह क्या जी प्लेजर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये भी दोनों बात दिमाग में रखना है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे OCCUPATION। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन देखो यहाँ पे जो है ओ है, ये ऑ का ध्वनि साउंड दे रहा है, ऑ का। ठीक है, ऑक्यू। उसके बाद यहाँ पे यू जो है, यहाँ पे यू का दे रहा है, क्या जी, यू का। तो ऑक्यू, और आपका ई है, ये ए का दे रहा है, ऑक्यूपेशन। TION आपको पता ही है जी, ये तलाबिश और न होता है। तो ऑक्यूपेशन क्या पढ़ेंगे, OCCUPATN ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा या व्यवसाय होता है। आगे देखेंगे ये आपका बहुत सारे लोग जो है रेगुलर पढ़ते हैं। रेगुलर भाई साहब, रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर होता है, रेगुलर। यहाँ पे आपका जो ई है ये आपका ए का साउंड देता है, यहाँ पे जो यू है, ये यू जो है आपका ए की तरह साउंड देता है। तो क्या होगा, रेगुलर। देखिए लिखा है रेगुलर, रेगुलर नहीं, रेगुलर। तो रेगुलर मतलब होता है नियमित, रेगुलर मतलब नियमित, इसीलिए रेगुलर नहीं बोलेंगे आप, रेगुलर बोलेंगे, रेगुलर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे है डिलिबरेशन। यहाँ पे आपका जो ई है, ये आपका हर्षय ई का साउंड दे रहा है, ई आपका आई भी हर्षय ई का साउंड दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या ई जो है आपका ऑ का साउंड दे रहा है। जैसे हम आपको पढ़ाया है उच्चारण के नियम में पढ़ा है, ई के उच्चारण के नियम, तो आर के पहले अगर ई होता है तो वहाँ पे ई का उच्चारण ऑ होता है, आपको पता ही है। तो डिलिबरेशन, यहाँ पे ई ए जो है ए का साउंड दे रहा है, TION सन। तो डिलिबरेशन मतलब विचार विमर्श या सोच विचार। आगे देखेंगे तो यहाँ पे स्नेयर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, ए के उच्चारण के नियम पढ़ाया है कि जब ए के बाद में RE होता है तो यहाँ पे जो ए होता है ए का ध्वनि देता है, क्या देता है, ए का। तो क्या हो जाए, स्नेयर। देखेंगे इन में क्या लगा है, इनमें आपका ए का मात्रा लगा है, स्नेयर। इसको तोड़ के देखेंगे तो जी आपका आदर्श न हलंत। ठीक है, और ए अर हलन देखेंगे, एस से आपका एस से स, एन से न, और ए मतलब ए से ए, आर से र, स्नेयर। क्या जी, स्नेयर मतलब है फंदा या जाल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे SWORD, इसको पढ़ते हैं सॉर्ड। क्या पढ़ते हैं, सॉर्ड मतलब होता है तलवार। इसमें देखेंगे जो W है वो साइलेंट है, W क्या जी, साइलेंट है। तो यहाँ पे क्या एस है, O है, R है, D है। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो R को साइलेंट करके बोलते हैं। तो आप इसको अगर R को भी साइलेंट कर देंगे यहाँ पे और W को भी साइलेंट कर देंगे तो यहाँ पे एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या जी, ओ आपका ओ का साउंड दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, सॉर्ड मतलब तलवार। सॉर्ड क्या होता है जी, सॉर्ड, SWORD, सॉर्ड मतलब तलवार। इसमें W भी साइलेंट है और R भी साइलेंट है। अगर R को आप बोलना चाहते हैं तो सॉर्ड, अगर आपको बोलना चाहते हैं तो क्या होगा, सॉर्ड। यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉर्ड मतलब तलवार होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो देखेंगे तो प्रोस्टिट्यूशन बहुत जगह आप देखेंगे प्रोस्टिट्यूशन लोग बोलते हैं, तो ट्यूशन नहीं होता है भाई साहब, ये प्रोस्टिट्यूशन होता है, प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रोस्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है जी, वेश्यावृत्ति या देह व्यापार होता है, वेश्यावृत्ति या देह व्यापार। आगे देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है जी, संविधान। क्या होता है, संविधान। आगे देखेंगे यहाँ पे है टॉल रबल। तो टॉल रबल बहुत लोग बोलते हैं टोले रेबल बोलता है, भाई टोले रेबल नहीं होता है, टॉल रेबल होता है। TO यहाँ पे क्या, वो आपका ऑ का साउंड दे रहा है, ये यहाँ पे साइलेंट है तो टॉल हो जाएगा, और यहाँ पे RABLE रबल, टॉल रबल मतलब होता है सहने योग या सहनीय। आगे देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, TOUR, इसको पढ़ते हैं टूअर है कि नहीं, और R साइलेंट करके ब्रिटिश से पढ़ते हैं तो टूअर हो जाएगा, टूअर। वो कहाँ गया है भाई, वो टूअर पर गया है, टूअर पर। लोग बोलते हैं टूर नहीं होता है, टूअर मतलब होता है यात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे T है, वो आपका U का साउंड दे रहा है, यहाँ पे U जो है अ का साउंड दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, टूअर मतलब होता है यात्रा।
इसी से आपका टूअर से ही क्या बोला है, टूअरिज्म बना है। देख लो टूअरिज्म, तो टूअरिज्म में क्या है, टूअरिज्म में आपका पर्यटक होते हैं। उसी तरह टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऊपर टूरिस्ट है, नीचे का ये टूअरिज्म है, जिसको व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है लास्ट है इनजॉय, 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 यहाँ पे इनजॉय, ठीक है। इन जो JOY, वाई के बाद में ओ के बाद में वाई है तो क्या जी, इसको ऑय पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे ओ आपका, वो आपका ओ का साउंड दे रहा है, और यहाँ पे वाई जो है ई का साउंड दे रहा है, इसलिए इन्जॉय। इन्जॉय मतलब है किसी वस्तु का आनंद लेना। तो आपका क्या है जी, ये आज डे 3 का वर्ड मीनिंग है। फिर हम लोग डे 4 का कल देखेंगे।